आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कोरोना वायरस पर निबंध। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी में जो है वह निबंध पूछा ही जाता है। और यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग सामने अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह जो है पिछले साल का पेपर है, यानी पिछले वार्षिक एग्ज़ाम का पेपर है 10th का, जिसमें जो है आपको पूछा है कि अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें विद्यालय में आयोजित होने वाली विज्ञान प्रदर्शनी का वर्णन हो, अथवा कोरोना महामारी से सुरक्षा के बारे में दो छात्रों के बीच संवाद लिखे। ये आपको मिला है, पर इसमें से आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस जिस प्रकार से बढ़ रहा है या जिस प्रकार से यह इतिहास एक तरह से इतिहास बना रहा है, 1.5 सालों से लगभग बंद है, लॉकडाउन है पूरे देश में, तो ऐसा देखा जा रहा है कि अगला बार भी शायद आने की संभावना है कि कोरोना वायरस पर आपका निबंध दे ही देगा। चलिए आइए तो हम डायरेक्ट निबंध को देखते हैं। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह जो है महामारी में परिवर्तित हो चुका है और पूरे देश में यह फैल रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं। पहले वायरस क्या होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। लिखेंगे कि वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, इसमें कोशिका सिद्धांत का यह पालन नहीं करता है। यह जिसे हम खुली आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। वायरस नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। जब तक ये शरीर के संपर्क में नहीं आते तब तक वे मृत होते हैं, लेकिन जैसे ही ये हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं ये जीवित कोशिका की तरह कार्य करने लगते हैं। अतः हम केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, इसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। और यह जब तक बाहर रहता है तो यह एक मृत सेल की तरह काम करता है, और जैसे ही अंदर चला आता है, किसी जीवित शरीर के अंदर में आता है, तो यह जो है जीवित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, यानी हम ऐसे टू द पॉइंट करके लिखेंगे तो हमें नंबर भी जो है ज़्यादा ही मिलेगा। देखिए यहाँ लिखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस का नाम कोविड-19 रखा है, तो इसका हम अर्थ बताते हुए चलेंगे कि कोविड-19 का CO मतलब कोरोना होता है, और VI मतलब होता है वायरस, और D मतलब होता है डिजीज, यानी कोरोना वायरस डिजीज इसका फुल फॉर्म है। और 19 इसलिए क्योंकि 2019 में जो है यह प्रारंभ हुआ था। यह इस वायरस का प्रकोप सर्वप्रथम चीन के वुहान शहर में देखने को मिला था, जैसा कि हम लोग न्यूज में भी देखे थे कि वुहान शहर में देखने को मिला था, लेकिन देखते ही देखते यह कुछ ही समय में पूरे विश्व में इसे फैलते देर नहीं लगे। चलिए आगे हम आगे देखते हैं कि आगे और किस प्रकार से लिखना है। देखिए आगे लिखेंगे कि इसके फैलने की संक्रमण दर को देखकर WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। यह एक जानलेवा वायरस है। यहाँ पर हम जानलेवा इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि यह हो जाता है तो जान ही चला जाता है, नहीं, लेकिन यह इससे बच के रहने की आवश्यकता है। यह जानलेवा इसलिए कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा हम लोग, इसलिए कि वैक्सीन इसमें मौजूद नहीं था, अब तो खैर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कई जानें जो है वायरस के कारण चली भी गई हैं, तो यह एक जानलेवा वायरस भी इसे कह सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यह महामारी आप समझ गए क्यों घोषित किया गया, क्योंकि यह पूरे विश्व में फैल गया था, तो जो ज़्यादातर जो तबाही मचा दे वही ना महामारी है। आगे देखते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण, तीसरा पॉइंट लिख करके करेंगे कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं। तो कोरोना वायरस के लक्षण निम्न प्रकार से हैं। सांस लेने में तकलीफ होती है, बुखार आ जाता है, और खांसी होती है, थकान और महसूस होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा हम लोग को पहले भी नहीं होता है, ऐसा होता है, पर इसमें भी यही लक्षण है कि ज़्यादा सांस रोकने में जो है सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, तो कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति को सर्दी और खांसी के साथ साथ तेज बुखार हो जाता है तथा उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है, तो वह कोरोना से संक्रमित हो सकता है। यह वायरस एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी फैल सकता है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई थी, तो हमें बताया गया था कि एक दूसरे से भी यह वायरस फैल सकता है, तो 2 गज की दूरी तो बना के ही रखनी है। आगे देखिए, अब कोरोना से कैसे बच सकते हैं इसके बारे में हम लोग लिखेंगे।
यह संक्रमण एक दूसरे में तेजी से फैल जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा दी जा रही वैक्सीन को हमें अवश्य लगाना चाहिए ताकि हम कोरोना वायरस से बच सके। यहाँ पर भी देखिए कि पॉइंट लगा के आप लिखिएगा, 2-3 पॉइंट लिखिएगा तो इससे भी आपको नंबर मिलेगा। सरकार द्वारा दी जा रही निर्देशों का हमें पालन करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है कि हम खुद भी कदम उठाकर इस वायरस से बचाव कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए पॉइंट बना के हम लिखेंगे इसको। हमें अपने मुंह नाक, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, लाइन बाय लाइन पॉइंट नहीं भी बना सकते, लेकिन पॉइंट बनाने से यह होगा कि जो है हमें नंबर इससे ज़्यादा गेन कर सकते हैं। हम लिखने का तरीका जो है होना चाहिए। पहला लिखेंगे कि हमें अपने मुंह नाक तथा शरीर के चेहरे वाले किसी भी अंग को बार बार नहीं छूना चाहिए। प्रत्येक कार्य करने के बाद हमें अपने हाथों को साबुन से अवश्य धोने चाहिए। लोगों से हाथ मिलाने के बजाय हाथ जोड़कर प्रणाम करें, है ना, तीसरा पॉइंट। चौथा है लोगों से 2 गज की दूरी या कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी अवश्य रखें। पांचवा है कि बात करते वक्त या बाहर जाते वक्त मुंह पर मास्क इस्तेमाल अवश्य करें। छठा में लिखेंगे कि जितना हो सके सार्वजनिक जगहों जैसे बाजार, मॉल या भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचें। अपने भोजन में विटामिन सी की मात्रा तथा अन्य पोषक तत्व की मात्रा का भी ख्याल रखें, है ना। और आगे देखिए क्या होता है। आगे हम 8वां लिखे हैं कि अगर यात्रा जरूरी या अति आवश्यक ना हो तो यात्रा करने से भी बचे, है ना, क्योंकि ये सब अगर पॉइंट लिखेंगे तो हमें जो है ज़्यादातर अच्छा एक आकर्षक लगता है देखने में भी निबंध। आइए फिर इसमें कोरोना संक्रमण का प्रकोप लिखेंगे। कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी थी, जिसकी चपेट में कई देश जैसे अमेरिका, इटली, यूएस आए थे। आप जानते हैं कि इटली में इतना महामारी फैल गया था कि लाशें जो हैं सड़क पर नजर आती थी, जहां प्रतिदिन 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो रही थी। और लगभग हमारे देश भारत में भी इससे ज़्यादा बुरा हाल था, है ना। अभी जान रहे थे कि किस प्रकार से हाल था। अभी लॉकडाउन के चलते ही जो है यह थमा है। देखिए, परंतु अन्य देश तथा भारत सरकार के लिए कुछ कड़े फैसले से कोरोना काफ़ी हद तथा अब नियंत्रण में आ चुकी है। इसमें भारतीय जनता का सहयोग भी सम्मिलित है, अपने सरकार के प्रति सम्मिलित है ना। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष कहता है कि कोरोना से बचने के लिए सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दी जा रही है उसका हम लोगों को पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसी कई महामारियां आई और गई हैं। हम साथ साथ मिलकर सावधानी बरतते हुए कोरोना पर विजय जरूर प्राप्त करेंगे, है ना। आगे देखिए, आगे है कि अफवाहों से हमें सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि कई देश वैक्सीनेशन के कारण कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, जैसे न्यूजीलैंड। हम लोगों ने अखबार में या न्यूज़ पे में देखे थे। यहाँ पे यह भी विश्लेषण कर सकते हैं कि हम लोगों ने न्यूज़ में सुना कि न्यूजीलैंड जो है वह कोरोना से मुक्त यानी मास्क मुक्त हो गए हैं वो लोग। हम भी अगर वैक्सीन लगवाएं तथा दिशा निर्देशों का पालन करें तो हम भी जल्द ही कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। इसमें तो लगभग 150-200 शब्द से ओवर ही होगा। हम शब्द गिने नहीं हैं, पर यह 5 से 10 नंबर का आसानी से आप लोगों को जो है वह बन जाएगा। आराम से इतना लिखिएगा तो नंबर जो है आप लोगों का आसानी से गेन हो जाएगा। और यह जब तक आप इसके बारे में आपको जानकारी नहीं रहेगा, अगर निबंध लिखना है और उसके बारे में अगर आप फील नहीं कीजिएगा, महसूस नहीं कीजिएगा और जानकारी हासिल नहीं कीजिएगा, तब तक आप निबंध नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें जो है आपको जानकारी हासिल करनी होगी, और जो भी हम दे दिए हैं इसमें लिख करके आप अपने से इसमें सोच सोच के बना सकते हैं। और जैसा कि आप अपने आसपास देख रहे हैं, इसी से आपको किताब देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास से हो रहे चीज़ों को, कोरोना के बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने से लिख सकते हैं। निबंध जो है वह महसूस करके ही लिखा जाता है, इसलिए। और हम पहले इसलिए लिख दिए ताकि आपका समय नष्ट ना हो, आप जल्दी से इसको देख भी ले और अपना हो तो वीडियो रोक करके अपना उतार भी ले। और क्योंकि हम अगर लिखते तो कम से कम यह 10 मिनट 15 मिनट आपका लग ही जाता, 15 से 16 मिनट सोच सोच के लिखने में। तो इसलिए हम कर दिए। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।